तकनीक से लेकर रक्षा ताकत में बढ़ा भारत का जलजला। दुनिया के तमाम देश चाहते हैं दोस्ती, कर रहे बड़े करार। आसियान की रक्षा से लेकर दूसरी जरूरतों को किया पूरा। दोस्तों, आज भारत के कदम तकनीक से लेकर रक्षा मामले में इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि दुनिया भर के देश भारत के साथ मिलकर काम करने को उतावले हैं। जापान भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष में खुद की मजबूती बढ़ाने में लगा है, तो दुनिया के तमाम देश भारत से हथियार आयात कर रहे हैं। बड़े देशों से ज्यादा किफायती और सटीक हथियार भारत सस्ते दामों में दे रहा है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश भारत के हथियारों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आज आसियान देशों की तमाम जरूरतों के लिए भारत मजबूत विकल्प के रूप में उभरा है। चीनी दबाव को देखते हुए देश इन देशों को सुपरसोनिक ताकत से लैस करने में लगा है। हाल में ही फिलीपींस को देश ने खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी दी है। वहीं वियतनाम भी इसके लिए करार करने वाला है। वहीं फिलीपींस ने देश के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स में भी इंटरेस्ट दिखाया है। और जब देश के 3 युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में चीन को चुनौती देते हुए गश्ती करते हुए फिलीपींस पहुंचे हैं, तो फिलीपीनी नौसेना ने इन हेलीकॉप्टर्स का दमखम देखकर इसे खरीदने को लेकर अपनी मंशा जताई है। दोस्तों, इसी बीच नाटो लगातार भारत से करीबी बढ़ा रहा है और भारत से मदद लेना चाहता है। और एक नाटो देश ने भारत से मदद की अपील की है, जबकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका खुद नाटो का संरक्षक है। सवाल उठता है कि आखिर किस नाटो देश ने भारत से मदद मांगी है, किस बात की अपील की है, देश किस तरह का देगा सहयोग। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। देश की बढ़ रही ताकत के बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अंतरिक्ष से लेकर समंदर में देश ने दिखाई ताकत। मिसाइलों के बवंडर से धुआं धुआं हो गए दुश्मन। नाटो से लेकर रूस तक मची हथियारों की मांग। दोस्तों, भारत ने दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी ताकत को इस तरह से बढ़ाया है कि अब दुनिया खुद इसे मान रही है कि भारत वो ताकत है जिससे जुड़कर ही फायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों, देश अंतरिक्ष से लेकर समंदर में अपनी ताकत दिखा रहा है। आज अंतरिक्ष में हम इतने आगे निकल चुके हैं कि तमाम विकसित देश भी भारत के साथ मिलकर काम करने को उतावले हैं। भारत आज दुनिया में सबसे किफायती दामों में सैटेलाइट लॉन्च करने में सक्षम है। इसलिए दुनिया के तमाम देश और तमाम संस्थाएं अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भारत की तरफ रुख कर रही हैं। देश ने इन जरूरतों को देखते हुए नए स्पेस पोर्ट बनाने का भी ऐलान कर दिया है। सवाल उठता है कि भारत अपना नया स्पेस पोर्ट कहां बना रहा है, इससे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, देश का नया स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में बनाया जा रहा है। ये श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर से 700 किलोमीटर अधिक दूर है और इसे छोटे उपग्रहों को अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, 1970 के दशक में अपनी स्थापना के साथ ही श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कई लॉन्च को सफलतापूर्वक अंजाम देने में अहम रोल निभाता रहा है और भारत के स्पेस मिशन की धुरी बन गया है। दोस्तों, भारत के पूर्वी तट पर स्थित श्रीहरिकोटा केवल भौगोलिक सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि ये देश के लिए एक रणनीतिक विकल्प है। रॉकेट प्रक्षेपण की दक्षता और क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। लेकिन कुछ ऐसी तकनीक समस्या थी जिसकी वजह से एक नए स्पेस पोर्ट की जरूरत महसूस हुई। दोस्तों, थूथुकुडी के समुद्र के साथ रॉकेट को सीधे दक्षिण की ओर लॉन्च करना ज्यादा सुविधाजनक है। श्रीहरिकोटा से इस तरह के दक्षिण दिशा की ओर लॉन्च संभव नहीं है, क्योंकि रॉकेट्स को श्रीलंका के चारों ओर उड़ान भरनी होती है। रॉकेट थूथुकुडी से सीधे प्रक्षेपित होने में सक्षम होंगे, जो उनके भारी पेलोड ले जाने में सहायक होगा। थूथुकुडी को एसडीएससी की तरह ही भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण एक अंतरिक्ष केंद्र के रूप में चुना गया है, क्योंकि रॉकेट लॉन्च केंद्र पूर्वी तट पर और भूमध्य रेखा के पास होना चाहिए। इसरो का तिरुनेलवेली जिले के महेंद्रगिरी में अपना लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है, जहां पीएसएलवी के लिए दूसरे और चौथे चरण के इंजन को असेंबल किया जाता है। दूसरे और चौथे चरण के इंजन को महेंद्रगिरी से श्रीहरिकोटा ले जाने के बजाय अगर इन्हें कुलशेखरपट्टनम में बनाया जाएगा तो उन्हें लॉन्च पैड तक ले जाना आसान होगा, जो लगभग थूथुकुडी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, वहीं देश हथियार बनाने में इतना सक्षम हो चुका है कि अब वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम हो चुका है और समंदर में दुश्मनों के दिल दहला रहा है। वहीं नाटो से लेकर रूस तक भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं। इसी बीच एक नाटो देश ने भारत से मदद की गुहार लगाई है और आईटी के मामले में चीन की चुनौती से निपटने के लिए तकनीकी सहयोग मांगा है। सवाल उठता है कि चीन की किन हरकतों से परेशान है यह देश। भारत कैसे बर्बाद करेगा चीनी चुनौती।
इस मामले में कितना है सक्षम? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। चीनी साइबर हमलों से परेशान है एस्टोनिया, लगाई मदद की गुहार, पीएम ने लिया एक्शन। ड्रैगन के मंसूबों को नाकाम करेंगे आईटी योद्धा। दोस्तों, दुश्मन चीन दुनिया भर में साइबर हमले के लिए कुख्यात है। भारत सहित तमाम देशों में इस तरह के हमलों को ड्रैगन अंजाम देता रहता है। उसने इसके लिए एक पूरी फोर्स बना रखी है। इसके जरिए वो दुनिया के किसी भी देश को अपना निशाना बनाता रहता है। खुद अमेरिका ने तमाम मौकों पर इसका आरोप लगाया है और इसी वजह से वो चीन पर भड़कता रहता है। अमेरिका इस मामले में बेहद ताकतवर है। इसके बाद भी चीन अपनी हरकतों को अंजाम देता रहता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के लिए चीन बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और 2015 में चीनी हैकर्स ने यूएस ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट को हैक कर लिया था और अमेरिका के करीब 2 करोड़ 15 लाख कर्मचारियों के रिकॉर्ड को चुरा लिया था। भारत ने चीन के इस तरह के हमलों के खिलाफ अपना मजबूत तंत्र विकसित किया है। भारत के एडवांस साइबर और आईटी इंडस्ट्री का लोहा मानते हुए अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ने चीनी साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए दक्षिण भारत के साथ मजबूत सहयोग की मांग की है और अब एस्टोनिया ने भारत से मदद मांगी है। दोस्तों, एस्टोनिया एक छोटा देश है जिसकी आबादी केवल 10 लाख है और इस देश ने पहली बार नाटो के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड की मेजबानी की है, जो एक डिजिटल युद्ध का मैदान है जिसमें 40 देशों ने हिस्सा लिया है और पहली बार भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था और अब दोनों देशों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है और एस्टोनिया का मानना है कि भारत इस मामले में बहुत बड़ी ताकत है। चीन के मामले में वो ऐसे हमलों से निपटने में माहिर है और इसीलिए दोनों देश इस मामले में मिलकर काम कर रहे हैं। अब निजी क्षेत्र को भी एस्टोनिया में काम करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, देश की इस मजबूती के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।